जय श्री हरि। आप सब कैसे हैं? मैनिफेस्टेशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ और कॉन्टेक्स्ट आ रहा है हमारा स्वादिष्टान चक्र के साथ। स्वादिष्टान चक्र को हम इसलिए जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमने श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ी ज़बरदस्त आई ओपनिंग इवेंट को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। हमने ये देखा कि अर्जुन जैसी कोटि के एक वॉरियर बड़े ही ज़बरदस्त शैली में पहली बार हमें दिखाई देते हैं महाभारत के रण क्षेत्र में। एंड देन in a very short while we see him as somebody as a wimp। वो कह रहे हैं कि मुझे मार दो, एकदम ऐसे मार दो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं अपने आप को बचाऊंगा भी नहीं। तो एक वॉरियर के लिए आप समझ रहे हैं, एक अर्जुन जैसी लीग के वॉरियर के लिए जो अभी बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इस युद्ध में आए थे, धर्म की फोर्स को पाकर, माँ के आशीर्वाद से, कृष्ण के अनुमति से, अचानक से उनको ऐसा लगता है कि नो, दिस वॉर इज़ नॉट माई cup of tea and this war has opened my truth to me। मैं कितना निकृष्ट व्यक्ति हूँ, कितना घिनौना व्यक्ति हूँ, ये तो मुझे यहाँ आके पता चला। सो दैट सेल्फ कंडेमनेशन, दैट सेल्फ हेट्रेड, वो वाले प्लेस में जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं मर जाऊँ, सबसे ज़्यादा इग्नोबल डेथ मुझे मिले। वो स्थिति जब उनकी आती है ना, तब हम सोचते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, बिकॉज मन पर कुछ घटा है, पर मन से इंटेलेक्ट के इस डिसीजन और मन से शरीर की स्थिति में उनको लाने वाला ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? दैट मैकेनिज्म इज इट्स नॉट एक्चुअली विजिबल टू एवरीबडी, बट है, इट एग्जिस्ट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने सारे घूम रहे हैं, इतनी सारी गैसेज यहाँ पे घूम रही हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है, बट दे एग्जिस्ट। इफ़ वी यूज द करेक्ट टूल्स, द करेक्ट इक्विपमेंट्स, देन वी आर एबल टू सी। सो ऊर्जा के जिस संसार की मैं आपसे इस समय बात कर रही हूँ, ये वो वाली फिजिकल साइंसेस वाली ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा है वो वाली सूक्ष्म ऊर्जा जो बड़ी इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा वाइटल है। इसको हम भारतीय प्राण कहते हैं, प्राण ऊर्जा। और प्राण ऊर्जा का ही है वो सारा खेल, जिसके कारण अर्जुन अर्श से फर्श पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। सो स्वादिष्टान चक्र तक अभी हम पहुंचे। हमने मूलाधार चक्र को समझा, ना स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, उसकी हीलिंग की बात हम करते हैं, तो हीलिंग का भी मैनिफेस्टेशन ही तो करेंगे हम अपने आप को हील कैसे करें? यदि हमारी डेस्टिनी हमें कोई रोक देती है, यानी प्रारब्ध के कारण मैंने अपने लिए किसी प्रकार का कोई अड़चन क्रिएट किया है, जो भी मैंने पिछले जन्मों में इम्प्रिंट्स लिए अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी चेतना पर, वही तो मेरे लिए इस जन्म में मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं कैसी बॉडी लेकर आऊँगी, मेरे फीचर्स कैसे होंगे, मेरी बुद्धि कैसी होगी, मेरे शरीर में कितने रोग होंगे, मुझे किस प्रकार के अनुभव दिए जाएंगे जीवन में, किस प्रकार के लोग मेरे जीवन में आएंगे, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। और ये मैंने ही तो क्रिएट किया है। सो इफ आई हैव मैनिफेस्टेड अ सर्टन डिजीज और एनी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर, उसको तोड़ने के लिए जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्टेशन ही तो मुझे स्वादिष्टान चक्र से मिलेगा। इसका मतलब है कि स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग इंपॉर्टेंट है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वादिष्टान चक्र हीलिंग, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, अट्रैक्शन, ये बड़े आजकल दे आर कॉन्सेप्ट्स इन वोग। और जैसा कि ह्यूमन कम्युनिटी का स्वभाव है, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट बाजार में आया नहीं, मतलब आया नहीं कि उसका बाजार बन गया। सो हम ऐसे विक्रेताओं, ऐसे व्यापारियों के जाल में न फंस जाएं, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो जब मैनिफेस्टेशन की मैंने आपसे बात की, तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि यदि डेस्टिनी ने मुझे आज मेरा सेल्फ कहकर, मेरी सेल्फ की स्टोरी कहकर, मेरे सेल्फ के एक्सपीरियंस कहकर सामने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो यदि इससे मुझे हटकर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है अपने लिए, कुछ खूबसूरत मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे सबसे पहले वो जो प्रारब्ध है मेरा, मैंने जो जो काम किए थे, जो जो एक्सप्रेशंस अपने एनर्जी के द्वारा अपने मन पर छोड़े थे, उन्हीं को आज मैंने मैनिफेस्ट किया है ना। तो उन एनर्जी इम्प्रिंट्स को अब मुझे अंडू करके वहाँ लेकर जाना है कि मैं अपने लिए सुंदर चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे अपनी डेस्टिनी के शैकल्स को तोड़ना है। प्रारब्ध के द्वारा जो घेरा मेरे लिए दे दिया गया है, एक मेड़ बना दी गई है, एक बेड़ियाँ कस दी गई है कि बस इसके अंदर ही घूमोगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। सो मैनिफेस्टेशन के लिए विजन भी मेरे मन में नहीं आएगा। मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा कि यूं ही मजाक मजाक में फैंटेसी करने के लिए मैं कुछ भी सोच लूँ कि मैं मंगल ग्रह पर घर बनाऊंगी अपना, बट दिस विजन इन रियलिटी मेरे माइंड द्वारा एक्सेप्ट ही तब किया जाएगा जब मेरे डेटा आर्काइव में, मेरे मूलाधार चक्र पर वो मेरी डेस्टिनी के रूप में रिकॉर्डेड है। यानी उतना मैंने कमाया हो तब। 10 रुपए की औकात है और 10 करोड़ का सपना मैं देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अपनी औकात बढ़ानी है। औकात बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए मुझे स्वादिष्टान चक्र को यूज़ करना होगा, और यूज़ ऐसे करना होगा कि मुझे अपने आप को, यानी अपनी चेतना को उठाकर ले जाना होगा उस
जोन में, चेतना के उस डायमेंशन में जहाँ पर मेरे ऊपर डेस्टिनी के ये जो बंधन है ये काम करना कर दे बंद। उसके लिए हम जाते हैं अदिति डायमेंशन में। अदिति दैट मीन्स दिस इज अ डायमेंशन फॉर कॉन्शियसनेस वेयर देयर इज नो दिति। नो दिति मीन्स देयर इज नो बंधन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो कन्फाइनमेंट, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नॉट इवन डेस्टिनी। अब उस मैनिफेस्टेशन के जोन में जाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सेक्सुअल फैकल्टी हमारी सबसे बड़ा अवरोध है। स्वादिष्टान चक्र स्वयं ही उस एलिवेशन के लिए अवरोध है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए हैं दो हमारे मेन आनंद के चैनल्स। एक तो है जबान का स्वाद, भोजन के द्वारा जिसको हम लेते हैं, और दूसरा है हमारा सेक्सुअल फैकल्टीज का आनंद, जो हम सेक्सुअल इंटरकोर्सेज के द्वारा या जैसे भी ह्यूमन कम्युनिटी जिस भी साधन से उस आनंद को अपने आप को देती है उसके द्वारा देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन के जितने विजन्स हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ विजन है आपके अंदर, आपने अपनी डेस्टिनी के द्वारा कुछ ऐसा विजन अपने अंदर जगाने की क्षमता पैदा की है कि कोई बड़ा विजन है आपका, परंतु केवल ये सेक्स आपके इस मैनिफेस्टेशन के सपने को चूर चूर कर सकता है। कैसे कर सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्वादिष्ठान चक्र क्या है? सेल्फ का प्लेस। इट इज द अधिष्ठान ऑफ द स्व, आय का स्थान। मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, एनी सॉर्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी दैट आई एट्रीब्यूट टू माई सेल्फ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्वादिष्ठान चक्र। मैं अपने आप को क्या क्या कहकर जानता हूँ, कैसा कैसा कहकर पहचानता हूँ, ये सब कुछ स्वादिष्ठान चक्र की रिकॉर्डिंग है। मतलब स्वादिष्ठान चक्र पर ही चेतना जागती है, रिकॉर्डिंग तो ही मूलाधार चक्र पर है। नाउ इफ आई से दैट आई एम अ वुमन और आई एम अ मैन, तो मेरी जो सेक्सुअल पुल जिसको मैं कहती हूँ या सेक्सुअल अट्रैक्शन जो दूसरे जेंडर के प्रति अनुभव होती है, वो हमने ये एक पहले वीडियो में देखा था, उसका लिंक मैं आपको दूंगी, कि ये दो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच का पुल होता है। इन एडिशन द कार्मिक बॉन्ड ऑल्सो वर्क्स। किसी के साथ मेरा पिछले जन्मों में कोई कर्म अनुबंध था तो वो व्यक्ति मेरे जीवन में आता है, और साथ ही साथ उसके अंदर ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो मेरी ऊर्जा वाइब्रेशंस में मिसिंग है। सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट वाली जो थियरी है ना, वो काम करती है ऊर्जा के लेवल पर, एंड देन वी फील इट एज सेक्सुअल अट्रैक्शन। हुआ क्या यहाँ पर? एक व्यक्ति का सेल्फ दूसरे व्यक्ति के सेल्फ के प्रति अट्रैक्ट हुआ, फाइन, यहाँ तक तो चलिए कोई बात नहीं है। अब बात यदि आती है इंटीमेसी की, यदि आपकी ऑरा दूसरे व्यक्ति की ऑरा से मिलती है, सबसे पहली चीज़ क्या हुई? जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को चाहत के इरादे से, प्रेम के इरादे से, वांछा के इरादे से, पा लेने की इच्छा से, किसी भी भाव से या उसको बड़ी प्रशंसा से आपने उसको देखा, आपका आज्ञा चक्र जो आपका कमांड स्टेशन है, आपका चौकीदार है, उसने इसको ऐसे रीड किया, हाँ इनको अंदर आने दे सकते हैं, अलाउड। इनके साथ जितना जो भी आते हैं ये आ सकते हैं, इनके साथ इनके भाई बाकी जो भी इनके संग भाई बंधु आ सकते हैं वो भी इधर अलाउड, क्योंकि रजिस्टर पे साइन आपने कहा कि इनको आने दो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये व्यक्ति इसकी सारी ऊर्जाओं को वैसे ही आपके द्वारा अनुमति दे दी गई है। जो भी ऊर्जाएं अपने साथ लेकर आया, अच्छी है या बुरी हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वो व्यक्ति, आपने उसको मित्र के रूप में देखा या आपने उसको चाहत की नज़र से देखा, परंतु वो एनर्जेटिकली क्या है, अभी आपकी इतनी अधिक उन्नत आपकी इंट्यूशन नहीं है। मोस्ट ऑफ अस, हमारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हम व्यक्ति को देखकर समझ पाएंगे व्यक्ति कैसा है, तो उसको एंट्री दे दी आपकी ऊर्जाओं ने, राइट। अब आपकी ऊर्जाएं दे आर एक्सपोज्ड टू दिस पर्सन। अब ये ऊर्जाएं आपके शरीर में एंटर कर सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही इंटीमेसी की मैंने आपसे बात की, इंटीमेसी अर्थात आपकी ऊर्जा फील्ड्स पास आए, एनर्जी ऑरा आपके लिए ऐसा समझ लीजिए आपका घर है, आपने अपने घर की बाउंड्री को तोड़कर उनकी बाउंड्री को अपने घर के अंदर मिला लिया है। अब क्या हो रहा है कि अब आपके घरों में आना जाना चलेगा, अनुमति आज्ञा चक्र ने दे दी है, ऊर्जाएं अब मिल भी गई हैं। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ऑल द एनर्जीज आर नाउ इन अ फ्लो, इन काइंड ऑफ अ फ्लो, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बड़ी ऑ है, बड़ी एडमिरेशन है, उसकी ऊर्जाएं आपकी ओर ज़्यादा ट्रैवल करेंगी। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। तो पहले ही आप ये समझ लें कि आपका एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है कॉम्प्रोमाइज्ड। जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं तब आपके कौन से अंग यूज़ होते हैं? जेनाइटल्स यूज़ होते हैं। जेनाइटल्स यूज़ होने का अर्थ ये हो गया कि जेनाइटल्स भी सेक्रल चक्र का डिपार्टमेंट है। यानी अब सेक्रल चक्र तो बिल्कुल बिल्कुल सीधे आपका सेक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति के स्वादिष्ठान चक्र के साथ मिल गया।
यानी इसमें जो सेल्फ का आइडिया है, जितना कुछ भी आपने अपने लिए अभी तक तैयार किया था सेल्फ कहकर, इंक्लूडिंग योर डेस्टिनी, उसमें अब आपने दूसरे व्यक्ति के स्व को मिला लिया। अब क्या हो रहा है? अब आपका स्व आपका अकेले का स्व नहीं है, अब उस व्यक्ति का स्व भी आपके साथ मिल चुका है। एक सेक्सुअल एसोसिएशन के द्वारा आपने इस चीज़ को अपने अंदर लिया, उसकी ऊर्जाओं को अपने अंदर लिया, उसके सेल्फ के आइडिया को अपने अंदर लिया। अब आपकी आइडेंटिटी में चेंजेस हुए। ऊर्जाएं बड़ी जल्दी अपने आप को अरेंज करती हैं, बहुत जल्दी अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, नए फ्लेवर्स ले लेती हैं, नए शेड्स ले लेती हैं। इसका उदाहरण आपको ऐसे मिलता होगा, किसी बड़ी हाई वाइब्रेटिंग प्लेस में, एनर्जी में, जिसमें बहुत बढ़िया लोग रहते हों, कोई सिद्ध मंदिर हो या कहीं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बड़े अच्छी चरित्र के लोग रहते हो, वहाँ आप जाते ही आपको तुरंत हीलिंग जैसी महसूस होने लगेगी, अच्छा महसूस होने लगेगा। वहीं यदि आप किसी मनहूस जगह पर जाए जहाँ की ऊर्जाएं बहुत डार्क हैं, बहुत डिम हैं, वहाँ आपको अचानक से खुद ही महसूस होगा कि ये अच्छी जगह नहीं। इतनी जल्दी ऊर्जा रीड कर लेती है अपने आप को, माइंड ऊर्जा को रीड कर लेता है। सो व्हाट हैपेंस इज, ऊर्जा अभी आपने ऊर्जा से मिला ली, राइट। आपका सेल्फ का आइडिया दूसरे के सेल्फ के आइडिया के साथ अब मिलना सीख गया है। एक बार यदि आपने इस व्यक्ति के साथ अपनी सेल्फ के आइडिया को मैच किया तो ऊर्जा क्योंकि तुरंत बड़ी जल्दी अपने आप को अलाइन करती है। अब आप क्या होगा, फटाफट वो नए तरीके से रीअलाइन करेगी ऊर्जाएं अपने आप को, सो दैट यू, जो भी आप अपने आप को सेल्फ कहकर जानते हैं, जो भी मैं कहकर पहचानते हैं, अब वो नए प्रकार से परिभाषित किया जा सके, क्योंकि ऊर्जा को लगातार सिस्टम चाहिए होता है। बहुत इंटेलिजेंट है ये प्राण ऊर्जा। एक सेक्सुअल एसोसिएशन से ये हुआ, मान लीजिए आपने इसको बार बार किया। अब क्या हो रहा है कि जो आपकी सेल्फ को डिफाइन करने वाली फाइल्स हैं वो सब अब करप्ट हो गई। ऐसा समझ लीजिए उसमें लगातार वायरस, लगातार उसके अंदर मैलोवेयर जा रहा है। आपके अंदर अब वो करप्टेड सारी ऊर्जा पैटर्न्स क्रिएट होने लगी हैं, जो अब आपको आप नहीं रहने देगी। आपका मैं जो भी है अब वो डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाएगा, करप्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जो आपके ओरिजिनल चरित्र की विशेषताएं थी अब वो बदलने लगी, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं हो गई कॉम्प्रोमाइज। आपका घर कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। यदि तो ये व्यक्ति चरित्र में अच्छा है, जो आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, डैमेज कम होगा, डैमेज फिर भी होगा, क्योंकि सेक्सुअल फैकल्टी का ओवर यूज आपके सेक्रल चक्र को ओवर एक्टिवेट करता है। सेक्सुअल फैकल्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा, सेक्सुअल फैकल्टी हैज़ बीन मेड प्लेजरेबल ओनली सो दैट वी use it for creating, for procreating, for bringing in a progeny। अगर इसको आनंददायक ना बनाती प्रकृति तो कोई भी व्यक्ति आगे अपने जनरेशन्स को नहीं बढ़ाता। उसी प्रकार जैसे शरीर की ऊर्जा की डिमांड को पूरा करने के लिए भोजन को लेने को आनंददायक बनाया गया है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि जब मन में जो मन में वो खाने लगे। उसी प्रकार से सेक्सुअल फैकल्टी, इसको भी केवल और केवल प्रोक्रिएशन के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया, परंतु इसको आनंददायक केवल इसलिए बनाया गया है कि कोई इससे एब्सटेन ना करे। अब हमें करना है इससे एब्सटेन, क्योंकि ये हमें उस डायमेंशन में जाने से, अद्वितीय डायमेंशन में जाने से रोकती है। सेक्सुअल चक्र ओवर एक्टिवेटेड आपका हो जाएगा यदि आपकी सेक्सुअल फैकल्टी जागृत होगी। यदि आप सेक्स करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से आप सेक्स करेंगे, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स को यदि आप या अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को किसी भी प्रकार से आप एक्सप्रेस करें, आपका सेक्सुअल चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब ओवर एक्टिवेटेड सेक्सुअल चक्र यूं भी आपको ऊपर की चेतना के डायमेंशंस में, ऊपर के फ्लोर्स पर नहीं आने देगा। पहला फ्लोर जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपके सेल्फ के आइडिया को, आपकी एनर्जी को, वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर वाला फ्लोर है। आप चूंकि स्वादिष्ठान चक्र को इतना ओवर एक्टिवेटेड कर चुके हैं कि सारी ऊर्जाएं वहीं पे कंज्यूम हो रही हैं, आपकी चेतना अब मणिपुर चक्र पर नहीं जा सकती। यानी अब आपके जो सपने हैं वो पानी में गए, क्योंकि अब वो वहाँ उस लेवल पे ही नहीं जा सकते। ऐसा समझिए लिफ्ट खराब हो गई ऊपर के फ्लोर्स की, तो अब आपके लिए सपने पूरे नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है आपके सेक्सुअल पार्टनर के रूप में, एक तो ऊर्जाओं से यूँ भी मिलती हैं। यदि आप इसके प्रति कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन की भावना रखते हैं तो वो ज़्यादा डंप होती हैं ऊर्जाएँ। इस व्यक्ति के पास यदि खराब ऊर्जाएँ हैं तो ये अपनी सारी ऊर्जाएँ आपके सिस्टम में डंप करता है। ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ सुथरे सुगंधित घर में आपने किसी को अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पर आकर, यू कैन यूज इट एज अ लैबोरेटरी, आप यहाँ पे आकर मेरे घर में जहाँ चाहे मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं, जहाँ चाहे थूक दीजिए, जहाँ चाहे आप जो गंदगी करना चाहें आप कर दीजिए, इट्स अलाउड। अभी आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका ये घर खूबसूरत बन सकता है, कुछ आप इसमें ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो बड़ा खूबसूरत हो। दुर्गंध आ रही है हर ओर से, सड़ान पैदा हो रही है, देखने लायक नहीं है जो जगह, अब वहाँ पर आप कैसे कुछ खूबसूरत रचेंगे।
So your energy has been compromised. Your sacral chakra, because of its overactivity, has already stopped your consciousness from flowing upward. योर फ्यूअल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वाइटल प्राण, सबसे ज़्यादा वाइटल क्वालिटी का प्राण, क्योंकि ये चेतना को कैरी करता है, जीवात्मा को स्पर्म के थ्रू व्यक्ति को कैरी करता है, तो सबसे हाई वाइब्रेटिंग प्राण है ये। इसको भी आप लगातार स्खलित कर रहे हैं, अपने अंदर से निकालते जा रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्राण आपके ऑर्गेज्मिक रिलीज के द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं। नाउ एक तो आपने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं छोड़ी कि अब मैं स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर उठूँ। 2, आपका स्वादिष्ठान चक्र इतना ओवर एक्टिवेटेड है कि वो आपके, मैंने आपको पहले भी बताया, जिन एनर्जी एंटिटीज़ को इनवाइट आप करते हैं सेक्सुअल प्लेजर के थ्रू, जो उस पर भोग करती हैं, ये आपके घर में लगातार बढ़ती चली जाती हैं। जहाँ भी आप ये क्रिया करते हैं, यदि आप ऐसे स्थानों पर जाकर आप छुप छुप के भी आप संबंध बनाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कोई नहीं दिखता, मैंने इस विषय में भी वीडियो पहले शेयर किया, परंतु ये ऊर्जाएं उन स्थानों पे आप ऐसा समझिए परमानेंट रेजिडेंट्स होती हैं। ये सिर्फ शिकार ढूंढ रही होती हैं और बड़ी पुष्ट होती हैं, जिनको ये इस तरह के जो नहीं भी होते हैं ना, उन पर भी ये ऊर्जा अटैक करती है कि प्लीज़ हमारे लिए तैयार कीजिए, हमारे लिए हमारे योगी भोजन तैयार कीजिए। और इसीलिए ऐसे स्थानों पर जाकर जो व्यक्ति नहीं फील करते ऐसी चीज़ें नॉर्मली, उनको भी वहाँ जाकर ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा चरित्र कुछ बदलता सा मुझे अनुभव हो रहा है। सो अभी क्या हो रहा है कि इन ऊर्जाओं के आप बन चुके हैं शिकार। उस व्यक्ति के कारण आपकी सारी पूरी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुकी है। अब आपके विचार नहीं है, आपका विजन नहीं है, आपका जीवन नहीं है, आपका चरित्र नहीं है। अब आप स्वादिष्ठान चक्र से आप ये सोच कर देखिए, साइंटिफिकली लॉजिकली, जो भी सेल्फ कहकर आप अपने आप को उठाना चाह रहे थे, उस डायमेंशन में लेकर जाना चाह रहे थे जहाँ मैं अच्छे विजन्स लाऊं और फिर उनको मैनिफेस्ट करूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि अब आप तो आप ही नहीं रह गए। आप समझ रहे हैं इस बात को कि केवल अकेले भी यदि आप सेक्सुअल प्लेजर अपने आप को देते हैं, उसी में आप अपनी इस मैनिफेस्टेशन की यात्रा को रोक देते हैं। फिर यहाँ तो आप अन्य लोगों को भी अलाउ करें, यदि इफ़ यू हैव मोर देन 1 सेक्सुअल पार्टनर्स, तब तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क। मतलब जितना आप कर भी सकते थे ना, आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल प्योर साइंस है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि नक्शे में बड़ा खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। प्रारब्ध जिसको कहते हैं ना, डेस्टिनी, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल के द्वारा जो प्रेडिक्ट किया जाता है, बड़ा खूबसूरत ब्लूप्रिंट है। आपने बिल्डिंग का तैयार किया, बिल्डिंग बन भी रही थी, और जैसे ही थोड़ी सी नींव तैयार हुई, आपने उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसमें उन लोगों को आने और रहने की अनुमति दे दी जो उस बिल्डिंग को आप किसी भी तरह से डैमेज कर सकते हैं। नींव के लेवल पर डैमेज करें, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, वो तो नींव से क्रिएट हो रही है ना। तो जो कुछ भी अभी आपके मूलाधार चक्र पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मैनिफेस्टेशन, वो जो देसी भाषा में बोलते हैं, घंटा होगा वो आपका। सो आपको अपनी स्वादिष्ठान चक्र की इस पूरी चीज़ को समझकर, इस साइंस को समझकर, इसके साथ सेक्सुअल फैकल्टी का रिलेशनशिप क्या है, इसको लॉजिकली समझकर, फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या मैं, ऐसा समझ लीजिए कि 10 रुपए के लालच में लाख करोड़ों का नुकसान कर दें कुछ क्षणों के लिए। ये जो आपके अंदर इम्पल्स आता है नेचर के द्वारा, जिसको डिफॉल्ट में डाल तो दिया गया हमारे सिस्टम में, बट वी हैव टू राइज अबव इट। सो जब यदि आप ये समझ लेंगे ना कि मुझे मैनिफेस्ट करना है कुछ अच्छा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव विद मी, तो क्या मैं इसको वेस्ट करूं? क्या मैं इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करूं टाइम को, एनर्जी को, अंत में ये पाने के लिए कि जितना था वो भी चला गया मेरा। जिस कोठरी को मैं सोच रहा था मैं खूबसूरत बना लूँगा, अब तो वो और ही टूट फूट गई, और ही बर्बाद हो गई। यानी आगे के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो मैं प्रारब्ध कहकर आगे के लिए रच सकता था, मैंने उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इज़ इट रियली वायबल? ये समझदारी का काम है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस शुड नॉट बी डन, सो सेक्सुअल एब्स्टिनेंस इज़ द ओनली वे फॉर मैनिफेस्टेशन। इट इज़ द ओनली वे। ज़बान का नियंत्रण, सेक्सुअल फैकल्टी का कंप्लीट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। विवाह भी इसीलिए हमारे समाज में, ह्यूमन कम्युनिटी में दिया जाता है, जिससे कि सेक्सुअल फैकल्टी हमें पागल ना बना दे। विवाह के द्वारा हमें ये एक तो अश्योरेंस, दूसरा ये कि इसमें रेगुलेशन, जस्ट इन केस इफ़ वी फॉल टू द इम्पल्स ऑफ दिस लोएस्ट इंस्टिंक्ट, तो हमको उसमें एटलीस्ट ये है कि हम किसी गलत चैनल के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर ले जाएंगे। इसलिए विवाह है। विवाह इसकी इंडल्जेंस के लिए नहीं है। मैं पहले भी आपसे इस बात को शेयर कर चुकी हूँ। तो एब्स्टिनेंस चाहिए। अब एब्स्टिनेंस यूँ ही नहीं आ जाती, तो एब्स्टिनेंस के लिए मुझे हर पल, पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ कर लेना बहुत बड़ी बात है कि मुझे सेक्सुअल एब्स्टिनेंस इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है अपने लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का। दूसरी चीज़ ये कि मैंने
एक बार ये सोच लेने भर से नहीं हो जाएगा, मुझे अपने एक एक एनर्जी कंजम्पशन पे ध्यान देना होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया, आप आंख से क्या कंज्यूम करते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पे आप या इस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें लगातार एसोसिएशन है सेक्सुअल चक्र के साथ, आप दृश्य ऐसे देख रहे हैं, आप बातें ऐसी सुन रहे हैं जिससे सीधे माइंड, बहुत आपका माइंड तो सर्वव्यापी है, वो तुरंत एसोसिएशन ढूंढ लेता है। जन्म जन्म का ये संस्कार है सेक्सुअल फैकल्टी का। इसीलिए ऐसा भी होता है कि आप खाना खाते किसी को देखें, बड़ा खूबसूरत खाना बनता देखें तो आपको भूख लगाती है, मन करता है मैं भी खा लूँ, क्योंकि ये संस्कार जबान से स्वाद लेने का और सेक्सुअल फैकल्टी का आनंद लेने का, ये तो मतलब इट इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। खट से माइंड उन फाइल को एक्सेस कर लेता है, ये तो रेडी फ्रंट फाइल्स हैं आपकी। तो अब आपने सुनी ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आप बैठते उठते भी यदि आप हैं तो भी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सेक्सुअल एब्स्टिनेंस को फॉलो कर सकें। तो हर ऊर्जा इनटेक पर आपको ध्यान देना होता है, और इसी के साथ साथ प्राण ऊर्जा की जो चिकित्सा होती है, जो ईश्वर की कृपा से जिस क्षेत्र में मुझे डाला गया है, इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपके लिए सेक्सुअल एब्स्टिनेंस बिकम्स ईजी। आपको करना क्या है, वो सेक्रल चक्र के थ्रू जो वाइटल प्राण फोर्स आपकी रिलीज होती है, इसको ही तो ट्रांसम्यूट करना है ले जाने के लिए अपर डायमेंशंस में, जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके, जहाँ आप हायर वाइब्रेटिंग प्लेजर्स को, ब्लिसेस को अनुभव कर सकें। तो वो काम ये प्राण ऊर्जा चिकित्सा की टेक्निक्स करती हैं। सो इफ़ यू नीड माई हेल्प, और ये बहुत कम आयु से बच्चों के साथ इसको शुरू कर देना चाहिए आजकल के समय को देखते हुए, जब ये प्रेडिक्शन है कि 3 साल की आयु में कन्या माता बनेगी और 9 साल की आयु में दादी। तो और वो दिख रहा है हर ओर, आप देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, जो एड्स आते हैं इनमें इसी इंस्टिंक्ट को लगातार भड़काया जा रहा है। जो जेंडर आइडेंटिटी है ना, उस पर इतना जोर है थ्रू एग्जिबिशनिज्म, एवरीथिंग इज टारगेटिंग वही एक फैकल्टी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। आप सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह से अपने आप को भी ट्रीट कीजिए, दूसरे को भी ट्रीट कीजिए। द ओनली प्लेजर दैट इज वर्थ इज सेक्सुअल प्लेजर। ये एक गहरा संस्कार लगातार जो बनता चला जा रहा है, उससे अपने आप को हटा के इतना सोच पाना भी कि मुझे सेक्सुअल एब्स्टिनेंस जैसे किसी कॉन्सेप्ट को सोचना है या उसकी ओर काम करना है, यही बहुत बहुत बड़ा आप ऐसे समझ लीजिए हर्क्यूलियन टास्क है। एंड विद द काइंड ऑफ एनर्जीज प्रिवेलिंग अराउंड जो इसी पे कंज्यूम करती है, वो आपको यूं ही ब्रह्मचर्य एब्स्टिनेंस सेलिबेसी को नहीं फॉलो करने देंगी। सो यू नीड असिस्टेंस। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्लीज ट्राई टू abstain from all sorts of energy consumption which leads to the agitation of those energies which kind of prompt you to engage in the sexual expression, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा, आप ऐसा समझ लीजिए, नेमेसिस है। ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये कुछ भी नहीं करने देगा। मतलब मैं ऐसे पेशेंट्स को भी देख रही हूँ इस समय जो दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड सेक्स, इस हद तक वो इस बीमारी से पकड़े रह चुके हैं, क्योंकि वो एनर्जीज, जिन एनर्जी एंटिटीज़ की मैंने आपसे बात की ना, इनका घर बन चुके हैं ये लोग। ये मठाधीशी पूरी इनकी चल रही है एनर्जीज की, इनके अंदर ये स्टोर्ड है, इनके अंदर इन पूरी कॉलोनी बनाई हुई है इनके सिस्टम को। एंड देयर आर पीपल हु आर मास्टरबेटिंग 20-30 टाइम्स अ डे। अब ये सोचिए, इस लेवल की जब वो एनर्जी रिलीज है, डॉक्टर्स कहते हैं हाँ करिए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। बट उनका तो धंधा चलेगा ना। जब आपकी वाइटल प्राण निकल जाएंगे, तब आपके सारे ऊपर की जो फैकल्टीज़, ऊपर के ऑर्गन्स को संभालने वाली फैकल्टीज़ बर्बाद होने लगेंगी धीरे धीरे। सबसे पहले तो ब्रेन बर्बाद होगा। तो ब्रेन बर्बाद होगा, जब मास्टर आपकी ऑर्गन बर्बाद होगा, तो फिर तो सभी कुछ बर्बाद होगा। फिर इनके धंधे तो चलेंगे, डॉक्टर्स के, फार्मास्यूटिकल्स के, दुनिया भर की जो स्कैनिंग, पैथोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो सब एक नेक्सस है। सो इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड, you can very well understand this also, that it is imperative, it is not even an option। ये जिस गति से ये जो जहाज़ जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी का, जो हमें डुबोने के लिए लगातार छेद अपने अंदर हमारे हम खुद ही करते चले जा रहे हैं ना, इस जहाज़ को छोड़ देने में हमारी भलाई है। हम भले ही अपनी एक सिंगल लाइफ बोट लेके इससे बाहर निकल जाए, और वो सिंगल लाइफ बोट भी हमें वही अदिति शक्ति ही देगी। और उसके लिए इफ़ यू नीड माई हेल्प एज प्राणिक हीलर, प्राण चिकित्सक के रूप में यदि आपको मेरी सहायता चाहिए, प्राणिक साइकोथेरेपी बहुत ज़बरदस्त थेरेपी है जिसके द्वारा इस प्रकार की ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिलती है। काउंसलर के तौर पे यदि आपको मेरी सहायता चाहिए, तो हरी कृपा से मैं हूँ, जब तक आप मेरी सहायता ले सकते हैं। और ये जो ईमेल आईडी दी है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, आगे की डिटेल्स मैं इसी पर आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट सेक्स, कि किस प्रकार से यदि आप सेक्शुअल इंटरकोर्स या सेक्शुअल यूनियन के द्वारा सोचते हैं कि आप आनंद पा रहे हैं, या तो वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिस इज़
हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बाकी अंधों के साथ आपको अंधा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलिए, ज़रा देखिए आप कहाँ हैं और कितना समय आपके पास है बचा हुआ। लाइफ अगली कौन से वाले आपको डायमेंशन में लेकर जाएगी जिस व्यक्ति के संग आप अपनी ऊर्जा करप्ट कर रहे हैं। बिकॉज यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यदि मेरी सारी चेतना सेक्स के फैकल्टी पर केंद्रित हो चुकी है, तो जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा जिसको मैंने अपने पिछले एनर्जी इम्प्रिंट्स के कारण मैनिफेस्ट किया, अब मेरी मैं ऐसी बॉडी मैनिफेस्ट करूंगा जिससे कि मेरी सेक्सुअल फैकल्टी बहुत अच्छे से मैं उसको एक्टिवेटेड करके रखूँ अगली फॉर्म में। वो क्या हो सकती है? अनलेस पॉसिबिलिटीज़, जानवर से लेकर प्रोस्टिट्यूट तक एनी पॉसिबिलिटी, रेप विक्टिम तक की पॉसिबिलिटी है। मैं इतनी आपको गहरी बातें आज बता रही हूँ कि प्लीज़ जाग जाइए। आपके बच्चे, उनको भी समझाइए। और एक चीज़ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप माता पिता हैं तो आप ये ना समझें कि चूँकि आप माता पिता हैं, आप विवाह कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी आप ये आपका धर्म है। नहीं, धर्म नहीं। हमारे शास्त्र इस पर भी रेगुलेशन देते हैं। यदि आपसे कंट्रोल नहीं होती अपनी फैकल्टी, तो उसके लिए भी किस पीरियोडिसिटी पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य पर इतना जोर था। हमारी यंग जनरेशन्स को पहले के ज़मानों में ट्रेन किया जाता था। एंड उसमें सेक्सुअल अगर आप नहीं कंट्रोल कर सके इस इम्पल्स को एंड यू एंगेज्ड इन इट, देन एनर्जी क्लेंजिंग के लिए बड़े ज़बरदस्त उसमें उपाय हैं। फिर वापस जो वाइटल प्राण इतना आपने रिलीज़ किया, उसको वापस रिप्लेनिश करने के लिए आपको कुछ समय तक बड़ी हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिसेस करनी होती है। देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू इट। सो यदि आप माता पिता हैं, आप ये ना समझें कि आप अपने बंद कमरे में कुछ भी करें तो अपने बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा है। आप जिन ऊर्जाओं को वहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल इंटरेक्शन के द्वारा, आप एज हस्बैंड वाइफ भी सोच कर कि तो हमारा धर्म हम तो विवाह में अलाउड करता है, तो आप ये समझ लीजिए अपने बच्चों के लिए भी आप घर में उन्हीं एंटिटीज़ को बुला रहे हैं। और देयर इज नो डाउट इन दिस। इसमें आप बिल्कुल ज़्यादा इफ एंड बट मत कीजिए। ये रियलिटी है कि घर में जो जिस प्रकार की ऊर्जाएं आप रखते हैं, वही ऊर्जाएं आपके बच्चों पर असर करती हैं। इसीलिए देवस्थान, जो पूजा घरों के होते हैं, उनको मना किया जाता है कि आप अपने बेडरूम्स में, जो मैरिड कपल्स हैं उनके बेडरूम्स में ना रखा जाए, क्योंकि जो ऊर्जाएं वहाँ आती हैं वो आपके पूजा स्थान के द्वारा, श्राइन के द्वारा क्रिएटेड ऊर्जाओं को ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए पूजा स्थान इज अ प्लेस वेयर यू गेट द हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी। और सेक्सुअल फैकल्टी को एक्सरसाइज करने से आप सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, प्लस सबसे ज़्यादा घटिया क्वालिटी के एनर्जी बीइंग्स को आप इनवाइट करते हैं और अपने आप को होस्ट बनाते हैं उनका, एंड उनका डंपयार्ड बनाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, सुनने में ख़राब लगता है, आप उनकी लैबोरेटरीज होते हैं। वो आपके अंदर अपने बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, और वहीं पे आपके बच्चे सब करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, आपको पूरी तरह से वो अपना अड्डा बनाकर रखते हैं। सो इवन इफ़ यू आर मैरिड, डू नॉट थिंक दैट मैरिज इज़ फॉर इंडल्जेंस। सेक्सुअल फैकल्टी की इंडल्जेंस के लिए ह्यूमन फॉर्म नहीं दिया गया है। इसीलिए खड़ी हुई वर्टिकल जो बॉडी दी गई है ना, ये ऊपर चढ़ाने के लिए दी गई है। जानवरों की तरह यूँ लेटा हुआ सब कुछ नहीं कि सेक्स भी यही है, मुंह भी यही है। मुंह के ऊपर आपका जो सहस्रार है, जो क्राउन चक्र है ना, यहाँ पर है अतिथि डायमेंशन। ये अभी आप समझ लीजिए 7 बड़े बड़े फ्लोर में से आप अभी दूसरे फ्लोर पर अटके हुए हैं। अपवर्ड जो जर्नी है ना, ये 5 और फ्लोर चढ़ना, ये तो मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा काम है। यदि आपने इस जन्म में करने की ठान भी ली, इतना सोच भी लिया, तो समझ लीजिए बहुत आपके कोई बहुत अच्छे कर्म थे, कोई बहुत अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ हैं आपके कर्मों के कारण। क्योंकि ये जर्नी मणिपुर चक्र तक यदि आप लेकर आते हैं अपनी चेतना को, यही बहुत बड़ा टास्क है इस ऊर्जा के एनवायरनमेंट में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू प्रे। उस सत्ता से प्रे कीजिए कि मुझे नहीं इसमें फंसना है, मुझे नहीं इस लेवल पर रहना है, मुझे मैनिफेस्टेशन के जोन में जाना है। अदिति न उरुष्यतु अदिति शर्मा यच्छतु। अदिति हमें ऊंचा उठाए, हमें बड़ा बनाए, और अदिति हमें शर्मा दे, वो बड़ा वाला आनंद दे, बड़ा वाला ब्लिस दे। ये छोटे मोटे फुटकर आनंद मुझे नहीं चाहिए अब। इफ़ यू से दिस ऑनेस्टली टू दिस सुप्रीम इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस तो बैठी ही है इसीलिए कि हमें उठा ले जाए, हमें बड़ा बनाए। यही इसीलिए ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। आई होप आई बीन एबल टू मेक दिस पॉइंट। और आप अपना रहन सहन का तरीका, आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने बच्चों को पे नज़र रखिए, क्योंकि आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल अनुभव की बात बताई, आप अपने घर में कितना ही कोशिश कर लें, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के नाम पर वो जिन ऊर्जाओं में खेलते हैं, वो किन किन घरों से वो बच्चे आते हैं, वहाँ पे वो क्या क्या ऊर्जाएं लेकर वो आते हैं। फिर वो टिफ़िन शेयरिंग वगैरह जो चीज़ें हैं, उसमें भी ऊर्जा कंजम्पशन है, उसके थ्रू वो फिर अपनी एनर्जी को ऑल्टर कर लेते हैं। वो बच्चे आपके बच्चे नहीं होते हैं। ये बहुत गहरा विषय है, मैं इस पर भी आपके साथ वीडियो कभी शेयर करूँगी। पर प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि ऊर्जा को समझिए।
और अपने स्तर पर यदि आप इस चीज़ को समझ लें कि मुझे अपने आप को हाई कॉन्शियसनेस बैंडविड्थ में लेकर जाना है, और ये जो बच्चे बनकर मेरी जो जीवात्माएं आई हैं इनको भी वहीं पर अच्छे अच्छे जोन्स में ले जाने के लिए, मुझे पुश करने के लिए इनको इनका माता पिता बनाकर भेजा गया है, तो आप शायद कुछ कर ले जाएंगे। अभी वीडियो और लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगी होंगी और शायद इनके द्वारा किसी का कुछ लाभ मेरे हरि करना चाहते हैं। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।